तो गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में हम MS एक्सेस के माध्यम से होम विज़ार्ड बनाना सीखेंगे। होम विज़ार्ड के माध्यम से हम किराना स्टोर टाइप का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम MS एक्सेस को ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे सामने इंटरफेस खुलता है जिसमें कि हमको दिख रहा है कि हमें इस प्रकार का इंटरफेस बनाना है। इस प्रकार का इंटरफेस बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम पूछा है तो नाम, यहाँ पर फाइल नाम पूछ रहा है, फाइल का नाम हम दे देते हैं ABC 1234। इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्रिएट करने के बाद हमें इसको कर देते हैं यस। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल आ रहा है, फाइल के नीचे व्यू आ रहा है, व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद डाटा शीट व्यू पे जाएंगे। डाटा शीट व्यू पे आने के बाद यहाँ पर टेबल का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे अभय किराना स्टोर, देन एंटर कर देंगे। यहाँ पर ID आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे सीरियल नंबर एस नंबर इसको दे सकते हैं, एस नंबर यहाँ पर नाम दे दिया। इसके बाद हमें इसे ऑटो नंबर में रखना है। इसके बाद हमें लिखना है कस्टमर नेम दे देते हैं गाइस यहाँ पर। इसके बाद हमें इसे रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट में। इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे प्रोडक्ट नाम ले लेते हैं, इसको शॉर्ट टेक्स्ट में रखना है। इसके बाद हम ले लेते हैं प्राइस ले लेते हैं। इसे प्राइस को रखते हैं गाइस। हम यहाँ पर प्राइस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर ले लेंगे, टैप से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं यूनिट को भी हम रखेंगे नंबर में। यहाँ पर प्राइस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे नंबर पे। तो सबसे पहले तो हम इसे Ctrl+S कर लेते हैं जिससे कि ये फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर अभी किराना स्टोर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है डाटा शीट व्यू में। डाटा शीट व्यू में हम आ गए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर न्यू आ रहा है तो इसे कुछ नहीं करना है क्योंकि बैक से भी नहीं हटेगा, किसी से भी नहीं हटेगा। इसमें ID नंबर आता है तो इसके लिए हम टैब से आगे बढ़ेंगे। टैब से आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने एक कस्टमर नेम आ रहा है। कस्टमर नेम में हम दे देते हैं अनामिका दे देते हैं, अनामिका दिया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम में हम लिख देते हैं राइस। उसके बाद प्राइस है 80 रुपये। उसके बाद यूनिट आएगी इसकी 10 kg, तो 10 kg यूनिट दे दी। उसके बाद न्यू आ गया। देखिएगा इस न्यू की जगह पे ऑटोमेटिक 1 लिखा आ रहा है। उसके बाद हम फिर से टैब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं जया नाम दे देते हैं। प्राइस में हम दे देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में दे देते हैं, सॉरी प्राइस नहीं प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे दे देते हैं सोया ऑयल दे देते हैं। इसका नाम सोया ऑयल दे देते हैं जो कि 2400 का आएगा, 15 लीटर। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरी में टैब से आगे बढ़ेंगे। टैब से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं निकिता नाम दे देते हैं। उसके बाद इनका प्रोडक्ट नेम दे देते हैं साबुन लिख देते हैं। शॉप की जगह साबुन लिख देते हैं। साबुन लिखने के बाद यहाँ पर हमने लिखे 50 रुपये का एक साबुन है। यूनिट ले देते हैं हम 5 मतलब। इसके बाद हम सबसे पहले इसे करेंगे सेव, राइट क्लिक करेंगे अभय किराना स्टोर पे यहाँ पर सेव पे जाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे क्लोज ऑल। देन हम सबसे पहले इसके बाद जाएंगे क्रिएट पे जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पर फॉर्म विज़ार्ड आ रहा है। फॉर्म्स में आ रहा है फॉर्म विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार आएगा टेबल का नाम अभय किराना स्टोर। ये सारी फील्ड को हम एक साथ लेने के लिए इसका प्रयोग करेंगे डबल ग्रेटर देन का, तो इसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद दबाएंगे नेक्स्ट दबाने के बाद हमारे सामने टेबल का ऑप्शन आ रहा है कि हम किस प्रकार का टेबल रखना चाह रहे हैं। तो हमें देखें टेबलर में जाएंगे, टेबल के हिसाब से आएगा। उसके बाद हमको करना है फिनिश करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमको इस पर अभय किराना स्टोर पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद सबसे पहले तो हम इसे बढ़ा लेते हैं, फॉर्म फूटर को बढ़ा लेते हैं गाइस। फॉर्म फूटर पे यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम यहाँ पे इसको बिल्कुल बढ़िया से डिज़ाइन कर देते हैं, टेक्स्ट बना देते हैं। ये लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 11 आ रहा है ना, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, क्योंकि हमने टोटल फील्ड में लिया नहीं था तो टोटल लिख देते हैं। उसके बाद हम अनबॉन्ड पे जाते हैं। अनबॉन्ड पे जाने के बाद गाइस हमारे सामने प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपके सामने प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अनबॉन्ड पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आएगा प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कंट्रोल सोर्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट आएगी, 3 डॉट पर क्लिक करना है गाइस। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। एक्सप्रेशन बिल्डर बोल सकते हैं, जैसे नाम आ रहा है ये एक्सप्रेशन बिल्डर। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले
इस्तेमाल करते हैं, मतलब इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, तो इक्वल को दबा देते हैं। इक्वल के बाद हमें जोड़ना है, तो SUM सम लिख देते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 नंबर की बटन प्रेस करेंगे, कॉलम लेंगे, मतलब ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, लिखेंगे जो हमने स्पेलिंग लिखी थी वही लिखेंगे गाइस, प्राइस लिखेंगे। उसके बाद इंटू का सिंबल लगाएंगे, हमें कोष्टक बंद नहीं करना है। उसके बाद हमें लिखना है यूनिट, यूनिट लिखा। उसके बाद हमने कोष्टक किया बंद। कोष्टक बंद करने के बाद गाइस हमने किया ओके। ओके करने के बाद हम वापस से अभी किराना स्टोर पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म डिज़ाइन पे जाएंगे, तो आपके सामने ये आ गया टोटल। तब गाइस ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट तैयार। अब इसे हम और डिज़ाइनिंग कैसे बना सकते थे, अभी किराना स्टोर पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद जाना है डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अभी किराना स्टोर को सिलेक्ट करते हैं, होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद इसको कर देते हैं बोल्ड। इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम, जैसे कि 20 है तो 22 कर लेते हैं। इसे कर देते हैं, कलर देते हैं गाइस ब्लैक। एंड यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसमें हल्का पिंक। यहाँ पे दे दिया हमने नाम। इसको शिफ्ट के साथ हम अप एरो की का इस्तेमाल करके इसको कर देंगे सेट। उसके बाद हमें इनको सेलेक्ट करना है गाइस, तो सेलेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा एडजस्ट किया। उसके बाद इनको सबको सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट बटन के साथ माउस से सिलेक्ट करेंगे, राइट एरो की दबा के सबको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ माउस की लेफ़्ट की से हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होता है, शिफ्ट के साथ ही करना पड़ेगा। उसके बाद इनको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम पे। होम पे ही वैसे होम पे जाने के बाद इनको कर देते हैं इनका, यहाँ पे ये दे रहा है ये फ़ॉन्ट कलर होता है, फ़ॉन्ट कलर हम इनका ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे दबाएंगे ब्लैक, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ये ब्लैक कर देंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इस प्रकार से हम दे सकते हैं, तो हम बैकग्राउंड कलर ब्लू देते हैं। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। हम देखते हैं हमारा किस प्रकार से फॉर्म तैयार है। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे फॉर्म व्यू पर। फॉर्म व्यू पर जाने के बाद हमारा इस प्रकार से है। यदि हम चाहें तो नंबर्स को हम अलग कलर दे सकते हैं, कस्टमर नेम को अलग कलर दे सकते हैं, प्रोडक्ट नेम को अलग कलर दे सकते हैं, प्राइस को अलग कलर दे सकते हैं, यूनिट को अलग कलर दे सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हमें इन सबको वापस से सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे इनको। उसके बाद हम इस होम पे जाएंगे। वापस से होम पे जाने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देते हैं, ये वाला बैकग्राउंड कलर दे चुके हैं। उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करना चाहेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस। इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, प्राइस डबल जो भी है उनको क्लिक करेंगे। इनका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद यूनिट का कलर हम अलग रखना चाहते हैं, तो दोनों यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कलर पे जाएंगे, तो यहाँ पे कलर पे जाने के बाद हम इसको कलर दे देते हैं। उसके बाद हम टोटल अमाउंट को भी अलग कलर में रखना चाहते हैं, तो टोटल अमाउंट को हम यहाँ से कलर दे देते हैं गाइस। सबसे बढ़िया कलर दे देते हैं हम टोटल अमाउंट के लिए। टोटल अमाउंट को ये कलर दे दिया हमने गाइस। ये यूनिट भी सिलेक्ट था इसलिए इनका चेंज हो गया। तो वापस से हम टोटल अमाउंट पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे टोटल अमाउंट को। इसके बाद यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद हम इसको कलर दे देते हैं, बढ़िया सा कलर दे देते हैं। ये हमने कलर दे दिया। उसके बाद हम जाएंगे अभी किराना स्टोर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे होम व्यू पर। होम व्यू पे आने के बाद ये हमारा इस प्रकार से फॉर्मेट तैयार है और ये हमारा कंप्लीट है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।